टफ है और मार्केट से काफ़ी कंपटीशन हम लोग को करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचते कि नहीं चलेगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो हम लोग आइडियाज़ भी देते हैं, सारा सपोर्ट करते हैं। मेंस वेयर के रिगार्डिंग सारा आइटम, वो सारा ऑल आइटम, और पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और दुकान देखना, बाकी ऑल टू ऑल आइडियाज़ हो या कुछ भी हो, सारा काम हम करवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। कहते हैं कि बिहार में रोज़गार के अवसर बहुत कम हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें समय समय पर मिल जाती हैं जो हर किसी को कुछ प्रेरणा देती है। और ऐसी एक प्रेरणादायक ये वीडियो है जो हम आपके बीच लेके आए हैं, जो आपको कई तरह के अवसर आपको प्रदान कर सकते हैं रोज़गार से जुड़े हुए। एक सीख भी है कि आज जो हम लोग हाथ पे धरे बैठ जाते हैं कि आज हमारे पास आमदनी नहीं है या पैसा नहीं, हम अपने जीविकोपार्जन कैसे करें, आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। तो वैसे में ये वीडियो आपके बहुत काम की। दरअसल हम पहुँचे हैं मीठापुर, पटना के मीठापुर स्थित एक जीन्स फैक्ट्री पे, जहाँ जीन्स ही नहीं कई तरह के रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। और इस गारमेंट्स फैक्ट्री का उद्देश्य क्या था लगाना, कितने लोग रोज़गार में हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इन सब बातों को जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कैसे ये तैयार होता है एक जीन्स, कैसे एक शर्ट तैयार हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर के पास। हालांकि आपको पहले बता दें कि इस फैक्ट्री का नाम एक्स इंडिया मिल सिंह जी से और राजा जी से, जो उनके पार्टनर भी हैं इस व्यवसाय में, और उनसे जानते हैं कि इस व्यवसाय का शुरू करने और कितनी कंपटीशन झेल रहे हैं, कैसे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो इस चीज़ से भी जान रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर। राजा जी, आज जैसे कि लोग बिहार में रोज़गार जो है, आज खासकर युवा वर्ग जिस तरह से ये में है कि रोज़गार नहीं बन रहा, वैसे में आपने ये फैक्ट्री को डालने की कैसे सोचा? सर, लॉकडाउन के बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और मुझे लगा न्यूज़ चैनल पे जो दिखाया जा रहा था, दिल्ली से, मुंबई से, लुधियाना से, पंजाब से सब पैदल आ रहे थे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद ही हम ये अपना सेटअप स्टार्ट किए। और मैंने लॉकडाउन में अपने कारीगर को, जब हुआ लॉकडाउन फिर से, तो तीसरी लहर जो आया था, उस टाइम अपने कारीगर सबको मैंने ड्रॉप तक किया। जैसे कि वहाँ से कोई किसी का सुन नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ नहीं किया। मैंने अपना समझा, कारीगरों को सब बहुत सारे सुविधाएं दिया, यही सब। अच्छा, जैसा कि एक व्यवसाय, लॉकडाउन की बात आपने की, तो जहाँ लोग डर रहे थे कि बिज़नेस चलेगा नहीं, वैसे में इस बिज़नेस को शुरुआत करने का? सर देखिए, अभी तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम लोग बस अपने लिए भी काम नहीं कर रहे, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास 200-400-500 वर्कर काम करें, कारीगर काम करें, ठीक है। वर्तमान में कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी वर्तमान में मेरे पास 60 से 70 आदमी जुड़े हुए हैं। तो पर डे क्या प्रोडक्शन वगैरह क्या रहता होगा? मेरे पास प्रोडक्शन अगर शर्ट की बात किया जाए तो 1000 के आसपास, 1000, 1100-1200 के आसपास। या मंथली? नहीं, पर डे जी। तो ये इतने बिहार में खपत हो जा रही है या बिहार के बाहर? नहीं सर, ओनली बिहार में अभी काम कर रहे हैं। और जीन्स का भी अपना काम है। जीन्स भी लगभग 200-300 पीस, 400 पीस अभी स्टार्टिंग है। शर्ट का काम पुराना हो गया है, जीन्स का काम अभी 3-4 महीना पहले मैंने डाला है। तो अभी कुल टोटल कितने कारीगर आपके पास हैं? और आप जैसे आपने कहा कि 500-600 रखना, अभी कितने हैं आपके? अभी टोटल कारीगर अगर बताया जाए तो टोटल वही 80 के आसपास होंगे। मेरा वॉशिंग प्लांट भी है, वहाँ का स्टाफ को मिला के मैं बोल रहा हूँ। मतलब कुल 100, मतलब 80 से 100 के बीच? हाँ, 80 से 100 के बीच में बोला जाए तो रनपीर में है। तो जैसे बिहार में जाओ तो क्या गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लिया या स्वतः इसको? सर, अभी गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लिया मैं आगे सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना है कम से कम 400-500 वर्कर और सबको यहाँ पे अपने बिहार में ही काम मिले। तो
तो आपने जाना राजा जी से, इनका जहाँ सपना है कि ये बड़े से बड़े मतलब स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं अपने कारोबार को। इनका सपना है कि ये कम से कम बिहार के 500 लोगों को रोज़गार दे सकें, ताकि उन्हें अपने शहर, क्योंकि इन्होंने ये प्रेरणा, ये व्यवसाय को बनाने का कोरोना की वजह से लिया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की वजह से लोग पलायन को मजबूर हुए और फिर जब स्थिति ठीक हुई फिर वो अपना प्रदेश छोड़कर पलायन को, तो इसकी एक प्रेरणा। तो आइए फैक्ट्री के सह ऑनर जो हैं मिली जी, उनसे जानते हैं कि इनके क्या क्या आज प्रोडक्ट बनते हैं और किस किस तरह से मार्केट में सप्लाई होते हैं। पहले तो मैम आपका स्वागत है। आपको भी मेरी कंपनी में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि जानना, अभी आपके यहाँ शर्ट और जीन्स, इसके अलावा और क्या क्या बन रहा है? अभी आने वाले दिन में 2-4 दिन में हम लोग हाफ पैंट का भी सेटअप नीचे में रेडी कर रहे हैं, तो हाफ पैंट और ट्राउज़र। तो जैसा कि व्यवसाय कैसा लग रहा है कि कब मार्केट से कंपटीशन कैसे ले रहे हैं? मार्केट में तो काफ़ी कंपटीशन है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है ये काफ़ी टफ है। लोगों को दूर से लगता है कि नहीं बिल्कुल आसान होगा, लेकिन आसान नहीं है, ये काफ़ी टफ है। और मार्केट से काफ़ी कंपटीशन हम लोग को करना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किलें आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। अच्छा, जैसा कि पता चले कि आपके यहाँ लोग जुड़ के रोज़गार भी कर सकते हैं, तो वो कैसे आपसे जुड़ेंगे और उन्हें कैसे रोज़गार मिलेगा ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें? जैसे कि मेरा नंबर तो सभी जगह डाला हुआ है, वो अगर मुझे जानते हैं तो आ सकते हैं, नहीं जानते हैं नंबर मिला तो नंबर के थ्रू यहाँ मेरे यूनिट पे आ सकते हैं। और जहाँ तक होगा उनको हर सुविधा यहाँ दिया जाएगा। आइडियाज़ या कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने तक करना है, कैसे स्टार्टिंग करना है, सब कुछ बताया जाएगा। हम लोग सब कुछ बताते हैं और बिज़नेस को स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, अभी जैसे ब्रांडेड लोगों का आज का एक चलन है कि हम ब्रांड में, भले वो ब्रांड कुछ भी, लेकिन उस ब्रांड के बीच में अपने प्रोडक्ट को जब लेके आई तो क्या मन में कुछ वैसा डर कि चलेगा या नहीं, या फिर सोचा नहीं करके देख लेते? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचते कि नहीं चलेगा, हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं हम। क्योंकि देखिए 2 ही चीज़ होती है, ना या हाँ। तो अगर ना लेके चलेंगे तो कभी कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम हर समय हाँ ही लेके सोचते हैं, और ये डर में मेरे मन में डर नहीं रहता है कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये मार्केट में चलेगा। जैसे कि जो अभी मैंने पूछा कि रोज़गार के लिए आपने करना, तो जैसे वो अगर यहाँ से शर्ट जीन्स पैंट, तो कितना मतलब है कि कितने पीस बेच लें तो ताकि उनके एक दिन का खर्च निकल सके? जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं मिनिमम कितनी पूंजी से उनको स्टार्ट करने का? मिनिमम 1.5 लाख से स्टार्टिंग कर हमको सकते हैं। आइडियाज़ भी बताते हैं, जैसे कि कस्टमर मेरे हैं जो अभी नवयुवक हैं, चाहते हैं बहुत सारा दुकान खोलना या फिर ऐसा कुछ, तो हम लोग आइडियाज़ भी देते हैं, सारा सपोर्ट करते हैं। मेंस वेयर के रिगार्डिंग सारा आइटम, वो सारा ऑल आइटम, जैसे कि जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया, पैजामा हो गया, हाफ पैंट हो गया, बॉक्स शर्ट हो गया, सारा आइटम हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को, ठीक है। प्लस में एसेसरीज हो गया, डम्मी हो गया, हैंगर हो गया, सिक्कर हो गया, वो सारे सुविधाएं ओनली फॉर कस्टमर को एक दुकान अपना देखना है कि मेरा सेट कहाँ पे होगा, हाँ, और पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और दुकान देखना, बाकी ऑल टू ऑल आइडियाज़ हो या कुछ भी हो, सारा काम हम करवा देंगे। अच्छा, जैसे कि अभी जो हालात हैं, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती है, तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसके में क्या उससे भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है व्यवसाय? सर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सर। तो वो जो प्राइस है, कस्टमर तो कुछ ना कुछ तो झिकझिक करते ही हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी समझिए कि हम लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कस्टमर लोग कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो बस अभी चलना है। अभी आपको मैंने पहले भी बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अभी बिहार को आगे बढ़ाना। एक छोटा सा हो सकता है बिहार के लिए छोटा सा कदम हो, लेकिन न जाने देखिए अभी साल 1.5 साल के अंदर बहुत सारा हमने काम किया है। 2 मशीन 3 मशीन से शुरू किए थे हम, और अभी मेरे पास कुल 80-90 मशीन है। बहुत सारे लोग अभी लमसम ये मान के चलिए आप कि बिहार के बड़ा सेटअप यही है आपका। ये जो फैक्ट्री आपकी 24 घंटे रन कर रही है या फिर? 24 आवर्स जी 24 आवर्स होता है। कोई कुछ वर्कर्स 24 हाँ। बहुत सारे लोग का फ़ोन आता है कि मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से ही स्टार्ट करेंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं है 10-20 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेल्समैन का काम 10,000 20,000 का शर्ट ले गए मार्केट में, दुकान में मतलब काउंटर टू काउंटर माल दिए, और उसमें भी आराम से 1,000-2,000 रुपये पर डे काम कर सकते हैं। पर डे उनको बेनिफिट हो सकता है।
ज़रूरी नहीं है कि लाख 1.5 लाख लगा के ही वो बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं। सेल्समैन को 20,000, 10,000, 30,000 का पर डे माल देते हैं। वो लोग मार्केट में जाते हैं, ऑल बिहार जाके माल सेल करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अच्छा, रॉ मटेरियल्स बाहर से ही ये होता है या सब यहाँ पटना से या बिहार का? यहाँ तो काफ़ी कम ही मात्रा में मिल पाते हैं। हम लोग का जितना भी है दिल्ली या तो अहमदाबाद, यही दोनों जगह से आता है रॉ मटेरियल। तो अभी मिनिमम एक शर्ट और एक जीन्स क्या प्राइस की होगी आपके पास? होलसेल प्राइस की बात बोले जाती सर। हाँ, जिसमें वो रिटेल हो जाए, जिसमें आपको हाँ। 10 रुपये किसी कस्टमर को जो आपसे जुड़ के व्यवसाय, तो मिनिमम एक शर्ट और इसमें क्या तैयार करने अभी में सर मेरे पास मिनिमम मान के चलिए 190 से लेकर के और 350 के बीच में शर्ट्स मिल जाएंगे, जो अच्छा से अच्छा क्वालिटी उसमें। जो कि मार्केट में 800, 900, 1000 रुपये में हाँ रिटेल रेट है उसका। मतलब शर्ट का? हाँ, जैसे 300 वाला 800, 900 में रिटेल शॉप पे डील करते हैं। हाँ। अच्छा, जीन्स की क्या ये रही? जीन्स जो आपके यहाँ जीन्स जैसे बनता है तो पूरी तरह से यहाँ तैयार होता है, तो एक जीन्स को तैयार करने में कितना खर्च आ जाता है? सर एक जीन्स को तैयार करने में काफ़ी सारे पैसा खर्च होते हैं, लेकिन मान के चलिए एक जीन्स को तैयार करने में आपको 350-360 लग ही जाता है। हम लोग हम उस चीज़ को 380 में बेचते हैं। फिर उसके बाद और अच्छा क्वालिटी जैसे बढ़ते जाता है वैसे इन्वेस्टमेंट वो बढ़ते जाता है। अच्छा, डिज़ाइन खुद से ही क्रिएट करते हैं या कुछ बाहर से डिज़ाइन से वो सब डिज़ाइन बनवा कर तब फिर यहाँ मैन्युफैक्चर? नहीं सर, डिज़ाइन खुद से ही करते हैं रेडी। और ये मैं रेट का बात बता दूँ आपको, जीन्स का रेट 380 से लेकर के आपको 560 तक के बीच में आपको सारा आइटम मिल जाएगा, अच्छा से अच्छा क्वालिटी। मतलब ये कह सकते हैं कि लोगों को दिल्ली बॉम्बे से जाकर लेने की जरूरत है, पटना से ही उस रेट में आप ले सकते हैं। हाँ, देखिए हम यही बोलेंगे अपने जो भी मेरे दर्शक अगर देख रहे हैं, यही बोलेंगे कि अपने बिहार को आगे बढ़ाइए। क्यों दिल्ली मुंबई? क्योंकि बहुत पीछे अपना बिहार है। दिल्ली मुंबई में बिहार यूपी वाले ही जाकर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने घर अपने गांव में काम करें, क्यों बाहर जाए। तो आपने सुना राजा जी को, मिनी जी को, इनका जहाँ सपना है कि लोग जो बाहर जाके करते हैं वो अपने बिहार से करें। और साथ ही ये भी है कि अगर आप रोज़गार की तलाश में हैं तो इनसे जुड़कर भी आप रोज़गार कर सकते हैं। पूंजी ना भी हो तब भी आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यहाँ उन सारे बिजनेस के मतलब आपको सिखाए भी जाएंगे कि व्यवसाय करने का तरीका भी बताने की व्यवस्था है। तो साथ ही बहुत सारी कह सकते हैं कि उपलब्धि भी आप यहाँ से जुड़कर हासिल कर सकते हैं। और रही महंगाई की बात तो वो तो है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। मैं कैमरामैन अमर जैकर के साथ। धन्यवाद।